नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी शिक्षण विधियों के व्याकरण शिक्षण के हमारी लास्ट विधि यह है द्विभाषी विधि। यह किस शिक्षण के लिए उपयोगी है? तो यह है व्याकरण शिक्षण के लिए उपयोगी विधि। एक है कि मातृभाषा के माध्यम से विदेशी भाषा का क्या कराना, ज्ञान कराना। कि द्विभाषी विधि का देखते ही आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि मातृभाषा के माध्यम से विदेशी भाषा का ज्ञान कराना। जैसे देख सकते हैं हम कि इस विधि में बालक को मातृभाषा व विदेशी भाषा दोनों का संयुक्त रूप से एक साथ प्रयोग में लेते हुए विदेशी भाषा को सिखाया जाता है। यानी कि अपनी जो मातृभाषा है उसको क्या, विदेशी मातृभाषा और विदेशी भाषा दोनों को एक साथ जोड़ के बच्चे को क्या, विदेशी भाषा का ज्ञान कराया जाता है। क्योंकि जब बालक मातृभाषा को सीखता है तो प्रत्यक्षीकरण क्या करता है, साथ साथ करता है। जैसे कि गीता ने कहा कि लो खाना खाओ, सीता ने खाना खाया, उसको पता चला कि खाने में क्या क्या वस्तुएं थी तथा खाने का स्वाद क्या था। ये था हमारी मातृभाषा में प्रयोग बताया गया। फिर बात साथ नेक्स्ट नोट करने की बात यह है कि सीखने के साथ साथ महत्व जानना। यानी कि द्विभाषी का सीधा सा अर्थ क्या है कि सीखने के साथ साथ क्या है, उस चीज़ का महत्व भी जानना। अगर हम बालक को दूसरी भाषा से संबोधित करेंगे कि खाना खाओ तो बालक नहीं समझेगा, लेकिन साथ में क्या कि कुछ शब्द अपने मातृभाषा के प्रयोग करेंगे और कुछ विदेशी भाषा के प्रयोग करेंगे तो बालक क्या कि उस चीज़ को आसानी से समझ जाएगा। जैसे कि बालक को कहा जाए कि टेक फूड तो बालक नहीं समझ पाएगा क्योंकि हमने विदेशी भाषा का प्रयोग किया है। फिर हम करेंगे टेक खाना तो बच्चा क्या कि मालिक तुरंत ही समझ जाएगा और खाना खा लेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस विधि से यह क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सी कौन सी विधि है जिसको क्या है कि मातृभाषा व विदेशी भाषा दोनों को संयुक्त रूप से एक साथ में प्रयोग लेते हैं। तो वो कौन सी विधि होगी, हमारी द्विभाषी विधि होगी। कौन सी होगी, द्विभाषी विधि। और द्विभाषी विधि है वो किस शिक्षण में काम आती है? तो द्विभाषी विधि है वो व्याकरण शिक्षण में उपयोगी विधि है। फिर नेक्स्ट है कि मतलब कि द्विभाषी में प्रत्येक शब्द है उसको अनुवादित नहीं किया जाता। यानी कि द्विभाषी विधि में प्रत्येक शब्द है उसको अनुवादित नहीं किया जाता। तो इस विधि से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, सीधा सा क्वेश्चन ये बनेगा कि बच्चों को अपनी मातृभाषा के साथ साथ विदेशी भाषा का ज्ञान कैसे करा सकते हैं, ज्ञान कराने की कौन सी विधि है, या फिर मातृभाषा व विदेशी भाषा दोनों को संयुक्त रूप से एक साथ प्रयोग में कौन सी विधि में हम लेते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर इस विधि से पूछे जाएंगे। तो ये विधि कैसी लगी, अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद सभी को, राधा स्वामी।